मीना जिस चीज को भी छूती थी वो ठंडी बर्फ में बदल जाती थी। पानी को छुआ तो जम गया, पौधे को छुआ तो सूख कर बर्फ बन गया। घर में हर चीज ठंडी और बेजान हो गई। धीरे धीरे लोगों को पता चला, मोहल्ले में चर्चा फैल गई, ये लड़की अशुभ है। दोस्त दूर रहने लगे, स्कूल वालों ने भी आने से मना कर दिया। उसका भाई बोला, तुमसे सब कुछ खराब हो जाता है। माँ रोते हुए बोली, हम तुम्हें संभाल नहीं सकते। और एक दिन उसे घर से बाहर कर दिया गया। मीना चुपचाप चलती रही, आंखों में आंसू, दिल में दर्द। चलते चलते वो एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गई, जहां सिर्फ बर्फ और सन्नाटा था। थक कर वो एक गुफा में सो गई। आधी रात को अचानक तेज उजाला हुआ। एक दिव्य आवाज आई, तू अभिशाप नहीं, वरदान है। बस तुझे अपने अंदर की ताकत समझनी होगी। एक परी उसके सामने प्रकट हुई। उसने मीना के हाथ पकड़कर कहा, अब तेरे हाथ सिर्फ बर्फ नहीं, जीवन भी दे सकते हैं। सुबह मीना उठी। उसने डरते डरते एक सूखी टहनी को छुआ। टहनी पर हरे पत्ते उगाए। वो हैरान रह गई। उसने बर्फ को छुआ। बर्फ पिघलकर मीठे पानी में बदल गई। धीरे धीरे उसे समझ आया, उसके हाथों में अब संतुलन की शक्ति है, ठंड भी, जीवन भी। वो शहर लौटी। सूखे खेतों को छुआ, हरियाली फैल गई। प्यासे इलाकों में पानी ला दिया। लोगों की जिंदगी बदलने लगी। एक दिन उसका परिवार भी उसके पास आया, रोते हुए बोला, हमें माफ कर दो। मीना मुस्कुराई, अब मैं किसी से नाराज नहीं हूं। जिस